हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप अपने घरों में रह के तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज फिर हाजिर हैं हम एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि मैथ की स्टार्ट हम जो कि संख्या पद्धति से आपकी किए थे नवोदय के लिए, जैसा कि आपको मालूम है। पीछे हम लगातार वीडियो बना रहे हैं आपको, और आप कलम कापी लेके बिल्कुल तैयार हो जाए दोस्तों। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल अंत तक क्लास देखें और क्लास कैसी लगे कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हमें भी प्रोत्साहित करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार क्लास लेके आते रहें दोस्तों। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा अब प्यारे हम बात करते हैं, अभी तक जो हमने बातें कर ली दोस्तों वो आप समझ रहे होंगे। अब जो हम बात करने वाले हैं आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राकृतिक संख्या के बारे में आपने बात किया दोस्त, पूर्ण संख्या के बारे में बात किया दोस्त, इसके बाद विषम संख्या के बारे में बात किया दोस्त, सम संख्या के बारे में बात किया दोस्त। ये सारी बातें आप कर लिए। नेचुरल नंबर, इसको आप नेचुरल नंबर बोल दिए, यानी इसको आप क्या बोलते हो, होल नंबर, इसको आप ऑड नंबर, इसको आप इवन नंबर। अभी आपने ये पढ़ लिया दोस्तों, ये पढ़ लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही प्यार से इसको देखना। और ये बार बार गलती, आज की क्लास अगर ध्यान से न देखो तो फिर गलती होगा, और इसे रिवीजन में भी डालना दोस्तों। वो हमारा होगा जिसको कहेंगे हम अभाज्य संख्या। ध्यान से देखना दोस्त, अभाज्य संख्या। आज हम करेंगे ऐसी की तैसी, सारी बातों को ध्यान से समझ रहे हो, ऐसी की तैसी हो जाएगी दोस्तों बिल्कुल। आज आपने जो नहीं पढ़ा वो हम दिखाएंगे आज आपको। प्राइम नंबर क्लियर करो दोस्तों, कभी भी रट्टा नहीं मारते हैं। प्राइम नंबर आप बात करते हो, प्राइम नंबर की बात करते हो। अभाज्य, अभाज्य, अ का मतलब नहीं, भाज्य का मतलब कटता है। जो नहीं कटता है, नहीं कटने का क्या संदर्भ है जरा आप समझना। नहीं कटने का जो संदर्भ है दोस्तों, हम ऐसे नंबर की बात कर रहे हैं जो अपने से कटे और एक से कटे। मतलब ऐसा कोई नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हो, मतलब जिसको दो लोग काटे। वो दो लोग कौन, एक जो कि सबके चच्चा है, ये सबको काट देते हैं। ये को खुद वो नंबर, तो दो लोग होंगे। ये को स्वयं नंबर हो जाएगा दोस्तों, सेल्फ, एक वन और एक सेल्फ। और दो के अलावा उन्हें अगर कोई तीसरा काटता है तो अभाज्य नहीं होगा। अगर कोई तीसरा नहीं काटेगा प्यारे तो वही अभाज्य है। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। फिर हमारी वही बात स्टार्ट होती है कि आपसे जो पूछता है, पूछता है सबसे छोटी प्राकृतिक अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक अभाज्य संख्या प्यारे। अब बात करते हैं, लेकिन हम अभाज्य की डिफिनीशन को भी थोड़ा लिख लें आपके लिए। अभी तो मैं ऐसे समझा पाया, तो आप लिख सकते हैं डिफिनीशन इसका कई प्रकार से। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं करती हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं, जो स्वयं और एक के अलावा, एक के अलावा, एक के अलावा किसी और से नहीं करती, किसी और संख्या से नहीं करती, संख्या से नहीं करती, नहीं करती या नहीं विभाज्य होती, नहीं करती है, वो अभाज्य संख्या है। या आप दोस्त कह सकते हैं कि ऐसी संख्या या ऐसी संख्याएं जिनके केवल देखो बच्चा, केवल लग जाए किसी के आगे, समझो उसकी जिंदगी बर्बाद है। मतलब वो केवल में रह जाएगा। केवल ऐसा शब्द है, ये लग जाए तो केवल, मतलब केवल लग गया, ना वो उसके आगे बढ़ सकता है ना उसके पीछे। केवल तुम खा सकते हो, मतलब खा सकते हो, पी नहीं सकते, और बिना खाए भी नहीं रह सकते, सो भी नहीं सकते, केवल खा सकते हो। वही बात है कि केवल दो गुणनखंड है, केवल दो, क्या दो गुणनखंड। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड, वो कौन कौन होंगे, एक होगा, एक और शून्य। अब हम बात जैसा कि कर रहे थे, पूछता है कभी यही पूछता है सबसे छोटी प्राकृतिक अभाज्य संख्या। तो प्राकृतिक संख्या अभी देखो कहां शुरू हुई है, 1 से 2 3 4
5 6 7 8 9 10 ऐसे डाट डाट। मैं अभी दिखा रहा हूं किसको अभाज्य कहोगे, रुको ठहरो, आप खुद निकालो, आप रट्टा ना मारो। आपसे मैंने कहा कि केवल 2 लोग काटेंगे, तो एक इसको तो एक ही ना काट रहा है, एक का से ये स्वयं है, एक का एक, इसलिए तो अभाज्य हो नहीं है। 2 होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। तो आओ इसके फैक्टर देखते हैं दोस्त, इसको 1 काटता है 2 को और 2 भी काट देता है, इसका मतलब पहला अभाज्य आपको मिलता नजर आ रहा है वो 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्त, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी प्यारे, 2 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2। आगे भी चेक करते हैं। 3 1 और 3 से कटता है, इसलिए भी अभाज्य है। 4 के बारे में 1 और 4 के अलावा 4 को और कौन काट देता है, 2, इसलिए 4 अभाज्य नहीं है प्यारे। इसके बाद 5 को देखते हैं, तो 5 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटता है भाई, 5 को तो 1 काटेगा तो 5 काटे, और किसी से तो 5 कटता नहीं, इसलिए 5 भी एक क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। आगे 6 नहीं हो सकता, 6 आपका नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 6 के अलावा ये 2 से भी कटता है, ये 3 से भी कटता है कि नहीं, कटता है या नहीं कटता, कटता नहीं। और 7 आपका 1 और 7 के अलावा किसी से नहीं कटता। ऐसे ही 8 आपका नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 को देखिए 1 और 9 के अलावा कौन काट रहा है, 3, 10 भी नहीं हो सकता। ऐसे ही आप देखेंगे नंबरों को लिख करके, कहीं आपसे पूछता है कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है प्यारे, अगर आपको नहीं पता आप लिखो 2 3, क्या मिलेगा, 2 3 5 मिला, 7 मिला, और कोई मिला क्या, 2 मिला था आपको, 3 मिला था आपको, 5 मिला था आपको, 7 मिला, और कोई मिला नहीं मिला। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 90 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। ये क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में दोस्तों, हाँ ध्यान देना, ये बहुत अच्छी टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, कोई भी एग्जाम दो एक क्वेश्चन तो आना ही आना कंफर्म, 1 से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये आप पता कर पाए 1 से 10 तक, ये 2 3 5 7, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान देना कि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बहुत प्यार से इस बात को आप समझ पाओ। अब ध्यान देना, आगे जो अभाज्य संख्याएं आप लिख रहे हो, कौन कौन लिखे, जैसे में आप एग्जाम्पल में अभाज्य संख्याएं यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे लिख रहे हो आप 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ऐसे डाटा। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से दोस्तों ये बनता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अब वो सबसे छोटा पूछे या चाहे सबसे बड़ा पूछे, सम में अभाज्य संख्या केवल एक ही है, वो 2 है। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या पूछे या चाहे बड़ा पूछे, कौन है, 2। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या ऐसी कोई संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो क्या है, 2। देखो अभाज्य संख्या मैंने लिखा ना, केवल 2 है, ओनली 1 2, और बकिया जितनी संख्याएं आप मिल रही हो क्या होंगी, विषम हो सकती है, 2 से कटने वाली नहीं है। केवल 2 एक ऐसा नंबर आपको मिल रहा है जो अभाज्य है। क्यों अभाज्य है, क्योंकि ये 2 ही लोग से कटता है, ये या तो 1 से कटता है या तो 2 से कटता है, और जो 2 केवल 2 लोग से कटते हैं, स्वयं और अपने के, अरे एक और स्वयं के अलावा किसी से और नहीं कटते, तो अभाज्य होते हैं। अब जो हमारी अब अगली टॉपिक हमारी है, और हम समझते हैं आज की हम लास्ट टॉपिक कर देते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों, तो यहीं पे बंद करेंगे। लेकिन आपके लिए होमवर्क मिलेगा, कहीं जाइएगा मत, होमवर्क का जवाब आपको भेजना पड़ेगा। भाज्य संख्याएं दोस्तों, क्या भाज्य संख्याएं जिनको आप कहते हैं कंपोजिट नंबर, क्या कहते हैं दोस्तों, कंपोजिट नंबर। इनका ढेर सारा नाम है, देखो इसका अभाज्य हो गया, इसको रूढ़ नंबर कहते हैं, रूढ़ संख्याएं, क्या कहते हैं, रूढ़ संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं, रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है, इस बात को समझना, रूढ़ संख्याएं, तो इनको हम रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं दोस्तों, मार्क कर लीजिए। अब आगे आप देखते हैं कि भाज्य की बात करते हैं, तो ये आपका भाज्य की बात क्या होगी, जो अभाज्य था, मतलब जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कट रहा था, वो अभाज्य हो गया। अब यहीं पे होगा जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट रहा, कहने का मतलब जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हों, एक और स्वयं के अलावा कोई और भी जिसका गुणनखंड होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, भाज्य होगा। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा
किसी और से विभाज्य हो, किसी और से विभाज्य हो, तुरंत प्यारे साथ में ही लिख लो, विभाज्य हो, क्या कहलाता है? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य हो, किसी और संख्या से भी कटती हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। और सॉरी, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाती है या कहलाएगी। ठीक, बात क्लियर हुई? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। अब हम फिर पता करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक लिखते हैं, पता करते हैं। क्या पता करते हैं? कि इनमें ऐसा पहला नंबर कौन मिलेगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या हमको ढूंढनी है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो कौन मिलेगा जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है? एक का तो 1 है, इसका तो 1 और 2 है, इसका भी 1 और 3 है। ये नंबर का देखिए 1 और 4 के अलावा कौन काट रहा है? 2। मतलब ये पहला ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। एक और अपने के अलावा ये किससे कट जा रहा है? 2 से भी कट जा रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी प्यारे? 4 हो जाएगी। और अगर भाज्य संख्या पूछना तो देखो 4 है, इसके बाद कौन कट जाएगा? 6, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। तो अगर कोई कहे कि 1 से लेके 10 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 ठो हैं। 1 2 3 4 5, 4 6 8 9 10। 1 से लेके 10 तक कोई केवल पूछे तो वो संख्याएं हमको लेनी है जो 2 से ज्यादा लोगों से कटती हो, मतलब 1 से कटती हो और अपने के अलावा किसी और से कटती हो। जैसे 4, 1 और 4 के अलावा किससे कटता है? 2 से भी कट जाता है। जैसे 6, 1 और 6 के अलावा किससे कट जाता है? 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। मतलब इसको काटने वाले 2 से ज्यादा लोग काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। आज आप लोग कितना सीख पाए दोस्तों? इस पे आपको एक छोटा सा होमवर्क देते हैं। होमवर्क आपका क्या होगा कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या? कहीं से रट्टा मार के मत भेज देना आंसर। आप उसको लिखना, 1 से 50 तक संख्याओं की गिनती लिखना दोस्तों, और उसमें वो नंबर को घेरना जो अपने और एक के अलावा किसी और से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, घेर देना, फिर गिन लेना कितने हो रहे हैं और कमेंट में कमेंट कर देना दोस्तों। आओ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। दूसरा क्वेश्चन आपको हम बताते हैं कि 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 90 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? कितनी अभाज्य की जगह बल्कि अभाज्य संख्या है। 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अगर वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आंसर भी करेंगे, और आपके कमेंट का हमें बिल्कुल इंतजार रहेगा, सही आंसर का इंतजार रहेगा। और वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका यही प्यार तो मुझे काम करने के लिए उत्साहित करता है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एकदम बिल्कुल धुआं करेंगे दोस्तों। अब इस पे सवाल लेके हम आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।